अवाम के लिए रिलीफ होगा या टैक्सेस की भरमार। विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। विफाकी बजट 2026-27 की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म IMF मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद मिलेंगे। विफाकी बजट कैसा होगा? एदाद शुमार सामने आ गए। आइंदा माली साल के लिए शरह नमूद 4% रखने की तजवीज़। महंगाई में इजाफे की शरह 8.2% मुकर्रर करने का इंडिया। NFC फार्मूला और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बजट में सबसे बड़ा इशू तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देने की तजावीज़ तैयार। सोलर पैनल, स्टेशनरी अशिया और स्टॉक मार्केट पर आयद टैक्सेस में किसी किस्म की तब्दीली न करने का फैसला। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स लगाए जाने का इम्कान। कौमी इक़्तिसादी सर्वे। हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ के असूल में नाकाम। GDP ग्रोथ 3.7% रही। फीकस आमदन का सालाना हदफ भी पूरा ना हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। इकनॉमिक सर्वे की कॉपी वज़ीर आज़म को पेश की। बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% GDP ग्रोथ हासिल की। जो कॉन्फ्लिक्ट आया मिडल ईस्ट का, उसकी वजह से हम जो है अफेक्ट हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर भी हम एक मुल्की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुंच चुके हैं। हुकूमत बहरानों से निबर्दाश्त होने में कामयाब रही। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी इक़्तिसादी सर्वे की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत मुआशी इस्लाहात, मालियाती नज़्म ज़ब्त के लिए कोशिशें जारी रखेगी। मईशत को मज़ीद मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुआशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा ना होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। मालियाती खसारे में नुमाया कमी हुई। IPR के महसूलात में 10.1% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा कम होकर $252 मिलियन रह गया। महंगाई की और शरह 6.7% रही। जून के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब तक पहुँच जाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को नागज़ीर करार दे दिया। कहा, मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम अशद ज़रूरी है। हमें माजी से सीखते हुए मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल करना है। अगर हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसे मौका मिलना चाहिए। हमें मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। दरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। IPR से सफारश कल्चर के खात्मे पर वज़ीर आज़म क़यादत को सराहते हैं। साल 2025-26 के दौरान टैक्स वसूलियों में नुमाया इजाफा हुआ है। रवां साल जून में रेवेन्यू $46.4 बिलियन से तजावुज़ मुतवक्के है। चेयरमैन IPR राशिद लंगड़ियाल की वफाकी वज़ीर ख़जाना की हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, एक्सचेंज रेट बेहतर हो तो सेल टैक्स कम हो सकता है। NAB ने IPR को पुरानी प्रॉपर्टी की तफसीलात फराहम की। 2025 में 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। कौमी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। दस्तावेज के मुताबिक 70% पाकिस्तानी रोजगार के लिए सऊदी अरब गए, जिनकी तादाद 5,30,256 है। दूसरे नंबर पर कतर रहा, जहां 68,376 पाकिस्तानी रोजगार के लिए गए। UAE, ओमान और बरतानिया जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स जाने की तादाद में कमी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खारिज जजीरे में कब्जे की धमकी। ईरान पर नए शदीद हमलों का भी ऐलान। कहा, ईरान इसी वक्त मुआहदा करे, ऐसा न किया तो अमरीका जजीरा खारक पर कब्जा कर लेगा और ईरान के अहम तेल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल संभाल लेगा। मुज़ाकरात जारी हैं। तारीखी मुआहदा होने का इम्कान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और UAE के ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल किया गया। अब्बास अराग़ची की अमरीकी हमलों की मज़म्मत। गुफ्तगू में कहा, ईरान पर अमरीकी हमले आलमी क़वानीन के खुली खिलाफ वर्जी हैं। इन इक़दामात से जंगबंदी गैर मुअस्सर हो गई है। इस ख़तरनाक नताइज के ज़िम्मेदार अमरीका है।
अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ का ईरान के जोहरी और तेल तनसीबात को निशाना बनाने का इंदिया। कहा ईरान पर बड़े हमले का फैसला सदर ट्रंप ने करना है, अफवाज पूरी तरह तैयार हैं। अमरीकी हमला ईरानी इश्तियाल के जवाब में है। सदर वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को अमरीकी हेलीकॉप्टर तबाह करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी जानिब एग्जॉस ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द खत्म होने का भी दावा कर दिया। अमरीकी फौज का ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम हुक्काम के मुताबिक ईरानी टैंकर को खलीज ओमान में निशाना बनाया गया। गनी वसाओं के परचम बरदार ऑयल टैंकर MT जालोयर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था। नाकाबंदी में अब तक मजमूई तौर पर 9 जहाज़ों को नाकारा बनाया जा चुका है। चीन का अमरीका और ईरान से फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात बहाल करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा जारी फौजी तसादुम मशरिक़ वस्ता को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकता है। ताकत का इस्तेमाल किसी भी सूरत बहरान का पायदार हल नहीं। फौजी कार्रवाइयाँ सिर्फ कशीदगी में मज़ीद इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की बैंक्स को अपना घर स्कीम की दुरुस्त दरख्वास्तों की मंजूरी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, अपना घर स्कीम में शहरियों की बड़ी तादाद का हिस्सा लेना इंतहाई खुशाइंद है। स्कीम की कामयाबी से तामीरात के शोबे में तेज़ी आएगी। इस शोबे से मुंसलिक सनतों को फ़रोग मिलेगा और मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी दे दी। रेलवे नेटवर्क की इस्तेदाद में इजाफा और माली इस्तेहकाम रोड मैप के अहम सतून करार। वज़ीर आज़म का कहना है कि रोड मैप अमल दरामद के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल की जाएँ। फ्रेट सर्विस रेलवे निज़ाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। माल बर्दारी के शोबे को तरजीह बुनियादों पर फ़रोग़ दें। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। ये सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, 25 करोड़ पाकिस्तानियों का कौमी मसला है। लाखों पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब बोले, पाकिस्तान कश्मीर के मुकदमे को कभी कमज़ोर नहीं होने देगा। किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मसाइल का हल मुज़ाकरात और जमहूरी अमल में है। PBCA इजलास में मीडिया मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर मसाइल का मामला उठाया जाएगा। मीडिया वर्कर्स की माली मुआवनत के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ की जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताताड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, चैनल्स को ऐसे मुलाजमीन के लिए माली पैकेज और बच्चों की कफालत का निज़ाम वाज़ेह करना चाहिए। मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश माली मसाइल के हल के लिए हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। बजट इजलास से कबल भी हुकूमत को कुरम का मसला दरपेश। अपोजिशन की तरफ से आज फिर कुरम की निशानदही। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कार्रवाई मुअत्तल करते हुए रिमार्क्स दिए कि जो भी बजट के दौरान कुरम की निशानदही करेगा, इस जमात का वक्त काट दिया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली इकबाल खान की मअतली की तहरीक मंजूर। बजट इजलास में पार्लियामेंट हाउस की हदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद। फरहान अकबर ने मअतली की तहरीक पेश की। स्पीकर अय्याज सादिक ने रिमार्क्स दिए कि इकबाल खान ने अपने नामुनासिब और गैर पार्लिमानी रवैये से हाउस के तकद्दुस को मुतअद्दिद बार पामाल किया। ऐसे रुकन कौमी असम्बली को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल काउंसिल ने जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में बास तरामीम करने का फैसला। काउंसिल ने अपने ही कुछ अरकान के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया। इजलास में जजेस की तकर्री के लिए इंटरव्यू के तरीक़ाकार और हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचेस के लिए जजेस नामजदगी के तरीक़े बारे में भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी का पेशावर में पुलिस के हेडक्वार्टर्स का दौरा। आला सतह इजलास की सदारत चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस, IG फेडरल कांस्टेबलिटी, CTD के सरबरा और आला अफसरान की शिरकत। सूबे से मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है।
पाकिस्तान की समंदरी तारीख में एक अहम बाब रकम पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज PNSM हंगोर पाक बहरिया की फ्लीट में शामिल। ISPR के मुताबिक PNSM हंगोर पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत, दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की एक नई अलामत है। हंगोर आबदोज मुल्क की बहरी दिफा को मजीद मजबूत बनाएगी, खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और समंदरी सलामती के हवाले से भी अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर भारत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत के आज़ाद कश्मीर के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयानात नाकाबिल कबूल हैं। भारत मुतनाज़ बयानात से मकबूजा कश्मीर समेत हल तलब तनाज़ात से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में कशीदी पर तशवीश है। हम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर को हादसा, शुहदा की नमाज जनाजा अदा। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी, आला सिविल अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने शुहदा को सलामी पेश की। शुहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। कश्मीर की वाहिद पहचान पाकिस्तान। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरियों का एक बार फिर पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गयूर कश्मीरी भारतीय झंडों के हिसार में पाकिस्तानी कौमी नगमों से वाज़ेह पैगाम दे रहा है। अवामी मसाइल से अलहदगी पसंद एजेंडा तक कालादम एक्शन कमेटी का नकाब उतर गया। आटा और बिजली का मसाइल सिर्फ बहाना था, असल मकसद भारतीय एजेंडे को आगे बढ़ाना था। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने भारतीय एजेंट्स और अमन के दुश्मनों को पहचान लिया। सरगना कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के ताज़ा बयान में कहना है कि हक़ मलकियत, हक़ आज़ादी, हक़ इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अवाम का बयान पर शदीद रद्द अमल। कालादम जमात से सख्ती से निपटने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स मुस्बत जोन में बंद। 276 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,69,703 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला 9,720 रुपये सस्ता। और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के 784 में उर्स की तकरीबात का आगाज़। उर्स के पहले रोज़ ख़त्मुल कुरान के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात 25 ज़ुल्हज से 10 मुहर्रम तक जारी रही।